मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन में अगर अच्छे दिन न ले आए तो मुझे चौराहे पर खड़ा कर देना। मोदी जी आई लव यू, बस आप मेरे 15 लाख रुपए मुझको दे दीजिए। तूने क्या 15 लाख रुपए मेरा वापस कर, आई लव यू। 5 सालों से मोदी जी हर साल 15 से 20 लाख करोड़ का कर्जा ले रहे हैं। फ्रॉड दर फ्रॉड होता है, झूठ दर झूठ होता है, तो फिर नीचे तो आना है अवाम ने। यहाँ तो सुबह से लेके शाम तक सरकारें पैसे लुटाती रहती, 70-80% तो उनके बजट का सिर्फ तनख्वाहें देने में ही चला जाता है। जहाँ पर अवाम पर ये खर्च होना चाहिए वहाँ पर अवाम पर नहीं हो रहा। लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे। कमाल है, इंडिया में टैलेंट तो है, फिर एक चीज तो है ही। मंदिर से ज्यादा स्कूल की जरूरत है। और क्या खूबसूरत उन्होंने बातें की हैं कि तालीम पर ये पैसा लगना चाहिए। मैंने इसलिए ये वीडियो दिखाई है कि जहालत देख लें किस लेवल पर है। हॉस्पिटलों पर भी अगर ये पैसा लगता तो आज डॉक्टर रोड पर होते, चूहे रोड पर ना होते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। आज जो मैं आपको क्लिप दिखाना चाह रहा हूं तो वो पहला क्लिप ही मेरे पास बड़ा मजेदार है, क्योंकि जब मोदी जी इलेक्शन लड़ने के लिए आए और सरकार बनाने के लिए आए और मोदी ने सरकार बनाने की कोशिश की तो सरकार तो बना ली और जद्दोजहद की, तो उन्होंने बड़े वादे किए अवाम के साथ, बड़ी तसल्लियाँ दी अवाम को, बड़े कुछ कहा और बड़े दावे किए। क्या दावे किए जरा दिखाइएगा जी। मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन में अगर अच्छे दिन न ले आए तो मुझे चौराहे पर खड़ा कर देना। हम तो चौराहा चौराहा घूम रहे हैं, इसीलिए कोई मिला ही नहीं। मोदी जी आई लव यू, बस आप मेरे 15 लाख रुपए मुझको दे दीजिए। अच्छा, मैंने कहा वाकई आई लव यू कह रहे हैं, लेकिन जब मैंने अगली बात सुनी थी ना उसकी, तो उस टाइम मुझे लगा कि ये बंदा ठीक कह रहा है। कह रहा जी 50 दिन के अंदर, यानी वादे थे ये आपके कि 50 दिन में मैं अगर सब कुछ ठीक ना कर दूं और सारा मुल्क को ऐसा ना कर दूं तो मुझे चौराहे पे ले आइएगा, मुझे चौराहे पे ले आइएगा, मैं अगर ऐसा ना किया तो। ये मोदी का स्टाइल है, वो कहते होते हैं ऐसे। तो वो कह रहा है मैं चौराहा चौराहा ढूंढ रहा हूं लेकिन मोदी जी मुझे नहीं मिल रहे हैं। कि मैं चौराहे तो मिल रहे हैं लेकिन मोदी जी नहीं मिल रहे हैं। मोदी जी मिले तो मैं चौराहे पे लेकर आऊं। तो उन्होंने कहा 15 लाख रुपए मेरा वापस कर, आई लव यू। ये 15 लाख वो है जिसके मकरूज हैं वहां की अवाम। होए होए होए, वहां की अवाम, वहां का एक एक बंदा जो है वो 15 लाख का मकरूज हुआ कैसे? कैसे मकरूज हुआ? आपके ही जर्नलिस्ट हैं, आप ही के हैं ये इंडिया के, और वो कुछ कह रहे हैं, कुछ आपकी बता रहे हैं कि अवाम मकरूज कैसे होती है, अवाम कर्जों के नीचे दबती कैसे है। क्योंकि जब फ्रॉड दर फ्रॉड होता है, झूठ दर झूठ होता है, तो फिर नीचे तो आना है अवाम ने, बोझ के नीचे तो आना है। फिर उसके क्या कर रहे हैं जी, दिखाइएगा। पिछले करीब करीब 5 सालों से मोदी जी हर साल 15 से 20 लाख करोड़ का कर्जा ले रहे हैं। इतना कर्जा हमने पहले कभी लिया नहीं था। दिनेश के वोहरा साहब हैं ये, और ये कह रहे हैं कि जी 15 से 20 करोड़ लाख, यार यानी 15 से 20 लाख करोड़, वो 20 लाख करोड़ कर्जा 5 सालों में लिया जा रहा है, हर साल यानी इतना कर्जा लिया जा रहा है। और अब भी वो कह रहे हैं कि हम कहीं ना, बहुत लंबी चौड़ी वीडियो है। अब ये थोड़ी सी आगे भी दिखा दीजिए जरा इनकी। यहाँ तो सुबह से लेके शाम तक सरकारें पैसे लुटाती रहती और लुटाने के लिए फिर उनको कर्जा चाहिए, 70-80% तो उनके बजट का सिर्फ तनख्वाहें देने में चला जाता है। विकास के लिए तो पैसे बचते नहीं उनके पास। सुन लिया आपने कि विकास के लिए तो पैसा बचता ही नहीं है। 70% तो अपनी सैलरियों, तनख्वाहें जो उनकी हैं, तनख्वाहों पे पैसा लग जाता है, वो लेन देन के अंदर ही, और हर चीज जहां जहां अपनी उन्होंने वाहवाह करवानी है उन चीजों पे धड़ाधड़ खर्चे जा रहे हैं, अवाम पर नहीं। यानी मुख्तलिफ जगहों पे, ये बड़ी लंबी छोटी वीडियो है, मैं उतनी ही दिखाना चाहता हूं आपको जितनी मकसद की बात है। मकसद ये बताने का आपको ये है कि ये सारा पैसा यानी खर्च अवाम पर होना चाहिए। जहां पर अवाम पर यह खर्च होना चाहिए वहां पर अवाम पर नहीं हो रहा, और ये हो भी नहीं रहा अवाम पर। पहले मैं आपको ना एक एक्टिंग दिखाऊंगा, स्क्रिप्टेड एक्टिंग। स्क्रिप्टेड एक्टिंग क्या होती है, फिर रियलिटी भी आपको दिखाऊंगा, और फिर बताऊंगा कि अवाम पर लग रहा है ये पैसा या नहीं लग रहा। देखिएगा, दिखाएं जी पहले। लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। मैं दूर हूँ लेकिन उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे। होए होए होए, उनका दर्शन हुआ। क्या परफॉर्म कर रही हैं आप,
कमाल है। इंडिया में टैलेंट तो है, फिर एक चीज तो है, ये चंद लोग जो है ना उनमें टैलेंट तो बहुत भरा पड़ा है, हर जगह भरा पड़ा है, लेकिन ये स्क्रिप्टेड टैलेंट जो है ना, बाकी सारे कोई नहीं रो रहा, और इतनी रो रही हैं ये खातून, और इतनी कह रही हैं दर्शन हुए हैं, दर्शन, ये मत को उनकी सेवा, वाह क्या बात है, क्लैप करनी चाहिए आपकी एक्टिंग पे। यानी ये है स्क्रिप्टेड एक्टिंग। अब मैं रियलिटी आपको दिखा दूं कि रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है। सच बोलने वाले लोग भी वहां पर मौजूद हैं, दिखाइए जी हकीकत। तो हम चाहेंगे मंदिर से ज्यादा स्कूल की जरूरत है, पैसा सरकार हमें कॉलेज स्कूल में खर्चा करे और टीचर के साथ में खर्चा करे। बहुत अच्छी बात की आपने, देख लें, और उनकी वो हालत से लगता नहीं कि इतनी ज़हीन खातून होंगी, और क्या खूबसूरत उन्होंने बातें की हैं कि तालीम पर ये पैसा लगना चाहिए, जहां पर कहते हैं अगर वो अन्याय और उसकी बात भी कर रही हैं, जो बात भी उन्होंने की, मैं उनकी बात से इत्तफाक करता हूं। और बहन बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जहां पर अगर तालीम या शऊर नहीं बेदार किया जाएगा तो वहां पर बड़ा कुछ गलत हो जाता है। तालीम पर अगर पैसा लगाता तो लोग तालीम याफ्ता हों तो उनमें शऊर बेदार होता है, फिर शऊर जब आ जाता है फिर उसको अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है कि सही क्या है, गलत क्या है, कैसे लोगों में बैठना है, कैसे उठना है, कैसे किसी को मिलना है, कैसे प्रेजेंट होना है, खुद को क्या क्या करना है। यानी ये सब बातें जो है ना इंसान को तालीम के बाद ही आती है। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर ये पैसा तालीम पे खर्च हुआ होता तो आज ये जहालत ना होती जो अगली वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। दिखाइएगा जी जरा। यार ये कौन सा आशीर्वाद है भाई, मुझे भी तो बताओ, ये कौन सा है कि खवातीन ऐसे बैठी रहेंगी और बाबा जी ऊपर से गुजरेंगे। यार मुझे तो समझ नहीं बात आ रही कि ये कौन सा आशीर्वाद, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा जरा मुझे कि ये कौन सा आशीर्वाद है जो ये दे रहे हैं। और वो तो मेरी बहन फिर वहां पर ऐसी जहालत होती है। आपने बिल्कुल अच्छी बात की, मैंने इसलिए ये वीडियो दिखाई है कि जहालत देख लें किस लेवल पर है कि वो उनके ऊपर से गुजर रहा है। खवातीन है यार, उनका कोई एहतराम, कोई बात, ये कौन सा ऐसा, कोई ऐसा क्या कारनामा इसके अंदर होगा, क्या चीज़ है इसमें, क्या मामला है कि अगर वो उसकी टांगों के नीचे से वो गुजर जाएंगी खवातीन, और क्या होगा। मैं तो ये हैरान कुन बात है मेरे लिए, तो बस मेरे व्यूअर ही मुझे बता सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। पैसा आवाम पर इसलिए नहीं लग रहा, वो बिल्कुल दिनेश साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि पैसा आवाम पर लग ही नहीं रहा। दिखाएगा जरा अगली वीडियो। मैडम साहब क्या बात है जी, यानी कि हॉस्पिटलों पर भी अगर ये पैसा लगता तो आज डॉक्टर रोड पर होते, चूहे रोड पर ना होते। यानी डॉक्टर तो विजिट करने नहीं आए, लेकिन चूहे विजिट करने आए हैं, मरीजों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं तंदुरुस्त तो नहीं हो गए, हम तुम्हें दोबारा बीमार कर दें, क्योंकि चूहों से ताउन की बीमारी भी फैल जाती है भैया। तो चूहे जो हैं वो कर रहे हैं, सिर्फ उनके वो जो है ना चेक नहीं कर पा रहे मरीजों को किस तरह चेक करना है। अब चूहों का अपना अंदाज होगा चेक करने का, यहाँ पर डॉक्टर होते, अगर आपने सोचा होता तो आज आपके हॉस्पिटल भी बेहतर होते, आपकी जनता को अच्छे हॉस्पिटल मिलते, और मरीज बेचारे कंबलों के अंदर लिपटे पड़े हैं कि चूहा घुस भी जाएगा तो बेचारा कहाँ से घुसेगा, पहले तो कंबल कुतरेगा, फिर उसके बाद कहीं जगह बनाएगा। बहरहाल ये चूहे बिल्ली का खेल तो आप खेलते ही खेलते हैं, और जनता के साथ खेल रहे हैं चूहे बिल्ली का खेल, और मत करें ऐसा खेल, मेरे ख्याल से खेलना नहीं चाहिए। जनता को सुकून देना चाहिए, और जो चीज़ हक है जनता का वो जनता को मिलना चाहिए, कि हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सरहदों पे खड़े नौजवान हमारी ज़िंदगी की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी सांसों की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें हमेशा सलामत रखे, कायम और दायम रखे, और उनकी माओं को भी मेरा सलाम है जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मुझके चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और इंशाअल्लाह ताला जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।